चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादियों की खैर नहीं, विलेज डिफेंस कमेटी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगी सीआरपीएफ, मुकाबले के लिए तैयार होगा दस्ता। पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे, लेकिन उन्होंने जीएसटी नोटबंदी लागू नहीं किया, राहुल गांधी का अजब गजब उदाहरण। पाकिस्तान में खाने के पड़े लाले, 200 रुपए के पार हुआ 1 किलो आटा, बंदूकों के साए में हो रही बिक्री। दुनिया में कोरोना तबाही, चीन में भारत के नाम पर बिक रही फर्जी दवाएं, जापान में बीते एक हफ्ते में बढ़े 11 लाख केस। हर साल 1 सेंटीमीटर खिसक रहा जोशीमठ, 46 साल पहले चेताया था, सब सरकारी प्रोजेक्ट का नतीजा। पंजाब पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब मिलेगा 30% आरक्षण, उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी। पठान के ट्रेलर में कभी लगे जय हिंद के नारे तो कभी हुई भारत माता की बात, बॉयकॉट ट्रेड से बचने के लिए मेकर्स ने खेला बड़ा दांव। अमेरिका ने फिर किया पाकिस्तान की मदद का ऐलान, बाढ़ सहायता के नाम पर देगा $100 मिलियन। कड़ाके की ठंड से कांप रहा उत्तर भारत, दिल्ली में येलो अलर्ट, 40 फ्लाइट लेट, 327 ट्रेनों की थमी रफ्तार। बिहार में अब कैंसर व किडनी की दवाएं मिलेगी मुफ्त, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया संकल्प। 60 साल से हम यहाँ थे, अब सब खत्म हो रहा, घरों को छोड़ते हुए छलके लोगों के आंसू। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत, बदले हालत में 1 महीने के हाई पर पहुंचा। औंधे मुंह गिरा भारतीय बाजार, एक दिन में लोगों की 2 लाख करोड़ डूबे, सेंसेक्स 630 लुढ़ककर हुआ बंद। 2030 तक दुनिया भर में कम हो जाएंगे 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टडी में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका, दरों में 18 से 23% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले गुयाना के राष्ट्रपति, अंतर्राष्ट्रीय माहौल ठीक करने में भारत सक्षम। बूस्टर डोज के तौर पर कोवैक्सीन को अनुमति देने की तैयारी में सरकार, 11 जनवरी को हो सकता है निर्णय। अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहे पाक आतंकी, नेपाल के रास्ते भारत आएंगे दहशतगर्द। दुनिया की मदद के लिए भारत विस्तार को तैयार, विदेश मंत्रालय ने कहा 11 देशों में शुरू होंगे नए मिशन। भारत में एक ही चार्जर से चार्ज होंगे फोन, टैबलेट और लैपटॉप, जारी हुए नए स्टैंडर्ड। भारी कर चुकाने के लिए वोडाफोन बेचेगी अपनी यूनिट, $1.8 अरब में होगी डील। भाजपा महासचिवों की दिल्ली में हुई अहम बैठक, देश में आगामी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नजर। अप्रैल से टाटा ग्रुप बना सकता है आईफोन, ताइवानी कंपनी के साथ मिलकर बनाया प्लान। जोशीमठ में गिराए जाएंगे 2 लग्जरी होटल, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, कहा हर मामला हमारे पास लाना जरूरी नहीं। बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी हो जातिगत जनगणना, पूर्व कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने की मांग। जोशीमठ मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को करेगा सुनवाई, राज्य और केंद्र सरकार को याद दिलाई जिम्मेदारी। चीनी कंपनियों का भारत में खत्म होगा दौर, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बोले अमेरिका करने आ रहा है बड़ा निवेश। एलन मस्क ने संपत्ति गंवाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड, टेस्ला के शेयर में गिरावट के चलते $180 अरब घट गई संपत्ति। सीएम योगी की इन्वेस्ट यूपी योजना से बरेली में होगा विकास, करोड़ों रुपए के निवेश से मिलेगा रोजगार। देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट, कोरोना के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने दी अहम जानकारी। कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व, गहलोत सरकार राजस्थान में बना रही लव कुश वाटिकाएं, 66 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राजस्थान में इस बार गहलोत की विदाई तय, बीजेपी बोली पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार, प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा हुई हिट। उत्तराखंड में मिला नए वेरिएंट का पहला मरीज, हाल ही में यूएस से लौटा, आइसोलेशन में रखा गया। राहुल गांधी की यात्रा का असर, राजस्थान में कांग्रेस एमएलए गणेश घोगरा ने शुरू की पदयात्रा, 20 दिन में चलेंगे 300 किलोमीटर पैदल। भारत ने श्रीलंका को 67 रन से हराया, 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।
देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस वित्त वर्ष 2023-24 में 1.25 लाख लोगों को देगी नौकरी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगाया प्रतिबंध। आज से शुक्रवार तक जारी रहेगी रोक। व्हाट्सएप में आ रहा है नया फीचर। अब फोटो, जिफ या वीडियो कुछ भी फॉरवर्ड करने पर दिखेगा खास मैसेज। नीतीश की तारीफ करते हुए पीएम मोदी पर हमलावर हुए ललन सिंह, बताया 2024 का प्लान। भारत जोड़ो यात्रा के बीच अंबाला में बोले राहुल गांधी, खाकी हाफ पेंट वाले 21वीं सदी के कोर। MP में गरीब लड़कियों के फटे कपड़े देख पहन रहा टी-शर्ट। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को कमलनाथ ने बताया महज एक आयोजन, बोले एक भी निवेशक नहीं आया। राजस्थान के पाली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौर पर सुरक्षा में चूक आई सामने, घेरा तोड़, जेल ने छुए पैर, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। राजनाथ सिंह करेंगे राजौरी का दौरा, दिल्ली में रक्षा मंत्री से मिले जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता। फिल्म RRR, गंगूबाई, कठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स और कंतारा ऑस्कर की रिमाइंडर सूची में शामिल। विवेक अग्निहोत्री बोले देश के लिए बड़ा साल। डैम से बदल रही हिमालय की डेमोग्राफी, एक दूजे के करीब आ रहे पहाड़ दे रहे बड़ी तबाही के संकेत। MP के खरगोन जिले में बदमाशों ने तोड़ी हनुमान नंदी की मूर्ति, ग्रामीणों ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम, तनाव का माहौल। स्वर्ण मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब के भीतर नहीं गए, भड़की हरसिमरत कौर। अमेरिका में तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही, कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा। राजस्थान के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होगी 10,000 शिक्षकों की भर्ती, नोटिस हुआ जारी। जोशीमठ के अलावा राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी में भी सैकड़ों घरों में पड़ी दरारें, ग्रामीणों को बेघर होने का डर, अधिकारियों के उड़े होश। श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे में विराट कोहली का शतक, एक दिवसीय मैचों में लगाई 45वीं सेंचुरी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। CM शिवराज सिंह बोले मेरा मन भाव विभोर है। ट्विटर वॉर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में होगा बदलाव। मतदान और चुनाव लड़ने की उम्र के बीच समानता के खिलाफ चुनाव आयोग, अंबेडकर का दिया उदाहरण। कंझावला केस में आरोपियों पर लगे हत्या की धारा, अंजलि के परिजनों ने की मांग, थाने के सामने धरने पर बैठे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी, अवमानना के मामले में कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। यूपी MLC चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, अब तक 23 प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। सऊदी अरब ने हज के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या पर लगा प्रतिबंध हटाया, आयु सीमा भी की खत्म। सरदा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी, कोर्ट ने पुलिस को दिए गर्म कपड़े मुहैया कराने के निर्देश। जोशीमठ में प्रभावितों से मिले केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट, कहा केंद्र व राज्य सरकार कर रही लोगों को निकालने का काम। एयर इंडिया के खिलाफ दर्ज हुई सबसे ज्यादा शिकायत, अब कंपनी बदलेगी अपनी HR पॉलिसी, यात्रियों को मिलेगी और सहूलियत। नासा ने भारतीय मूल के चारणियों को बनाया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, स्पेस सेक्टर के दिग्गजों में है शुमार। उड़ीसा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों की बढ़ी शक्तियां, खट्टर सरकार ने 2 लाख तक के विकास कार्यों की स्वीकृति पंच सरपंच के हाथ में दी। राजस्थान में कोचिंग के बाद अब गिरेगा नकलचियों का घर, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की संपत्ति भी होगी नीलाम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश की हवा में घुले ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट कोरोना के खतरे के बीच सरकार ने दी यह अहम जानकारी। जी हां, चीन, जापान और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मचे हाहाकार के बीच भारत सरकार के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट के बारे में बड़ी जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके सब वेरिएंट मौजूद है। कोविड पॉजिटिव नमूनों की सेंटिनल सीक्वेंसिंग की जाँच में यह सामने आया है। सरकार ने यह भी बताया कि सर्वेक्षण के लिए 324 कोविड पॉजिटिव नमूनों की
जांच की गई थी। हालांकि जिन क्षेत्रों में ओमिक्रॉन के इन सब वेरिएंट के बारे में जानकारी मिली है, वहां कोरोना के कारण मृत्यु दर या महामारी के प्रसार में वृद्धि की सूचना नहीं मिली है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 के बीच लिए गए 324 कोविड पॉजिटिव नमूनों की सेंटिनल सीक्वेंसिंग से पता चला है कि इन सभी में ओमिक्रॉन सबरूपों की मौजूदगी मिली है, जिनमें BA.2 और इसके उपवंश 2.75XBB, BQ.1 और BQ.111 तथा अन्य शामिल हैं। भारत के इस संदर्भ में बात करें तो यहाँ स्थिति फिलहाल काफी नियंत्रण में है। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने जांच और बचाव के उपायों को तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना के XBB.1.5 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट, BF.7 और XBB वेरिएंट के मामले देखे जा सकते हैं। इन तीनों की सकारात्मकता दर काफी अधिक है। इनमें से एक को अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट भी माना जा रहा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब मिलेगा 30% आरक्षण। उत्तराखंड में क्षैतिज आरक्षण बिल को राज्यपाल ने दी मंजूरी। जी हां, उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। विधेयक परीक्षण के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यह निर्णय किया। विधेयक को आगे की कार्यवाही के लिए उत्तराखंड सरकार को भेज दिया गया है। राजभवन सूत्रों ने विधेयक की मंजूरी की पुष्टि की है। विधिवत गजट नोटिफिकेशन के बाद इस विधेयक के कानून बनते ही राज्य की सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का लाभ की स्थायी व्यवस्था लागू हो जाएगी। विधेयक पर राजभवन की मुहर लगने पर सरकार ने भी राहत की सांस ली है।